120 PP कदीर अवान नून लीग के, एहसान गुज्जर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता, हाजी इसहाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उमर इफ्तिखार किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी, फौजिया वड़ाइज इंडिपेंडेंट खड़ी हैं और अपने शौहर की सपोर्ट ले रही हैं। नून लीग तो खुद ही टक्कर खा बैठी है यहाँ, तो आप क्या पोजीशन बता रहे हैं? फिर इसमें जो है वो देखने भी आया था कि खासी नाराज़गी का इजहार भी किया गया था खालिद वड़ाई फैमिली की तरफ से कि फौजिया वड़ाइज को टिकट नहीं मिला और कदीर अवान साहब को जो है वो टिकट जो है वो मिल गया। मुस्लिम 2 टिकटों के बाद भी नाराज़गी का इजहार था किया गया था कि उनको देनी चाहिए, तो कदीर अवान साहब को टिकट मिल गई। अब इससे जो है बिलाशुबा वोट तो डिवाइड होगा मुस्लिम लीग नून का। फौजिया वड़ाई साहब स्ट्रगल भी कर रही हैं, हल्के में मौजूद भी हैं, और कदीर अवान साहब भी कर रहे हैं, बड़ी एक्टिव हैं और बड़ा उन्होंने काम भी किया अपने टेन्योर में उसमें। तो लेकिन अभी वोट यहाँ पर तो वोट डिवाइड हो रहा है, तो हम उसमें ऐसे इंसान गुज्जर साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, PTI की हमायत उनको हासिल है, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बेहतर देख रहा हूँ कदीर उनको फौजिया खालिद वड़ाइज और कदीर अवान में से बेहतर कौन देख रहे हैं इनमें से कि किसका एहसान गुज्जर के साथ मुकाबला चल रहा है? उसमें अगर देखा जाए तो कदीर अवान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सबका MPA भी हैं तो उनकी टक्कर हो सकती है, लेकिन वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड होगा। सर आप कैसे देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ख़ानदान को 2 टिकटें मिली, मेरे ख्याल में वो अगर कदीर अवान को साथ लेके चलते तो ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे एज़ कम्पेयर टू कि वाइफ खड़ी हो गई, 1 सीट विड्रॉ कर भी लें ताकि 3 सीटों पर तीनों को अलग कंपेन करनी पड़ी होगी, हल्का तो डिस्टर्ब होगा ऐसे। देखिए आप इसका मुवाजना कर लें 2018 के इंतखाबात में साहिब फैमिली के साथ। एग्जैक्टली जब 3 सीटें उन्होंने मांगी थी और अपना सुख उनका इतना था कि उनको 3 सीटें मिल गई, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि जिसमें उनको देनी पड़ी, लेकिन फिर वो लोग पसंद नहीं करते कि एक ही फैमिली को 3-3 टिकटें दे दी जाएँ। अब अगर गुजरा में ये वाक़या पेश आ रहा है कि 2 टिकटें दे दी हैं फिर भी वो फैमिली नाराज़ है और आज़ाद हैसियत में आ जाती है, तो अवाम तो वैसे ही एक फैमिली में 3 सीटें पसंद नहीं करते। ऐसा ट्रेंड हमने बहुत कम देखा कि 3 सीटें हों, तीनों जीत जाएं। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि वोट तकसीम होगा और इसका फ़ायदा इनके मुखालिफ उम्मीदवार को पहुँचेगा। अब मुबशर शॉर्टली कैसे देखते हैं कि वोटर टर्नआउट कितना आपको बेहतर नज़र आएगा? गुज़िश्ता इलेक्शंस की बनस्बत कुछ मूव डिफरेंट आएगी, क्योंकि टोबा गोजरा और टोबा को बड़ा ही पढ़े लिखे लोगों का शहर कहते हैं, ज़िला कहते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लिटरेसी में ये बहुत नीचे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे और काबिल अहमियत चीज़ ये है कि लोग बाशऊर बहुत हैं वहाँ। देखिए नो डाउट टोबा टैक्सिंग और उसका पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, लोगों में खासी अवेयरनेस भी है, उनमें शऊर भी है, और इस दफ़ा जो देखने में आ रहा है कि लोग प्रॉपर निकले हैं घरों से, कंपेन भी कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी आई है और वो वोट कास्ट करना भी चाह रहे हैं। इस हवाले से जिस तरह अभी टोबा ओवरऑल बात कर ली जाए तो लोग बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट होगा। और आपको क्या लग रहा है कि कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए जो वोटर है वो अमूमन 12-1 बजे के बाद होता है, और हम पुराने इलेक्शन में प्रिडिक्ट कर लेते हैं डोगर साहब के 12 बजे तक जो निकल आया वो ज़्यादा जिसका वो जो भी इन्होंने लगाए होते कैंप ऑफिस उधर रश बढ़ेगा तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन एक जमात हमने बाई इलेक्शन में भी देखा वो मैदान ही 1:30 बजे के बाद से जाती है और तब तक प्रेडिक्शन सारी उल्टी होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अपना ख्याल ये है कि यूथ जो है वो तो पता नहीं रात कैसे गुजारेगी यूथ तो सुबह सुबह मेरा ख्याल पहुँचेगी, और अगर यूथ को दिलचस्पी उसी से ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाएगा। 12 नहीं तो आप समझें कि 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक जो लोग निकल आएंगे, अगर तो समझें कि रश है कैंपों में तो फिर समझें आ गए वो, और अगर वो निकलते हैं तो उसका ज़ाहिर डेफिनेटली फ़ायदा एक ख़ास जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पहुँचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अभी ये देखना होगा, कबल अज़ वक्त है ये कहना कि वो निकलते हैं। अभी तमाम जो उम्मीदवार हैं PTI के हमायत याफ्ता वो पोलिंग डे पे नज़रें लगाए रखें, उनकी कैंपेन अदरवाइज़ बहुत सुस्त जा रही है, उसकी 100 किस्म की वजूहात, लेकिन वो सारे की सारी इस चीज़ पे तकिया किए बैठे हैं कि 8 फरवरी को निकलेंगे उनके वोटर और वो पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचेंगे, और जो उनका एक नारा एक स्लोगन बन चुका है कि जुल्म का बदला वोट से। अब ये देखना है कि ये हकीकत में ढलता है या बस ये जैसे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बस जज्बाती पोस्टें लगा के। कराची में तो हमें ऐसा नहीं नजर आया था, आपने देख लिया था बलदियाती इंतखाबात में बड़ा शोर था, वो जीते हुए थे, ननकाना बाद में पता चल गया कुछ भी नहीं, उनसे तो जमात इस्लामी में आके निकल गए। तो ऐसे में मतलब बातें करना और होता है, अमली तौर पर जाके स्ट्रगल करना, वोट डालने, ये अगर संजीदगी के साथ वोटर निकला तो फिर ज़बरदस्त मुकाबले देखने में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं PMLN के, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वोटर निकलता है।
तो ये अभी चंद घंटे जैसे आपने कहा रह गए, अब तो एक दिन भी नहीं रह गया पीछे, 24 घंटे भी 24 नहीं घंटे भी नहीं है। रह गए। कल सुबह 8 बजे मैदान सज जाएगा और देखेंगे कल क्या बनता है। मुबशर नकवी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तजज़िये दे रहे हैं, इनकी बड़ी ग्रिप है टोबा टेक्सिंग के मामलात पे। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम तो इन्हीं के नाम होना चाहिए। बिल्कुल, ये मुबशर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे डोगर साहब ने कहा, रात गए जो है बहुत बड़ी कंपेन्स के साथ इख्तिताम देखा हमने। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स देखे जिसमें मैं अगर मेंशन करना चाहूँ कि उन्होंने फकीदुल मिसाल कंपेन्स के जलसे किए। राना अहमद शहरियार ने 2 रोज़ कबल घंटा करके इतराफ़ इतना बड़ा जलसा किया कि ऐसे लगा कि ये धोबी घाट से बड़ा जलसा कर गए हैं। लेकिन उनके मुकाबले में आबिद शरीरी के घर के पास रात चंगेज़ खान काकड़ ने बहुत बड़ा मैदान लगा लिया। आबिद शरीरी ने इलामा इकबाल कुन्नी में लगाया तो शेख शाहिद ने वहाँ लगा लिया। कैंडिडेट्स जहां टक्कर पे जा रहे थे वहां ऐसे लगा कि नेक टू नेक कंपटीशन में जलसे भी भर भर लोग दिखा रहे हैं। ऐसी कोई इख्तिताम आपने देखा कुछ शानदार? बिल्कुल, बड़ी गहमा गहमी जो है वो अचानक देखने में आई है। पहला बड़ा सुकून था, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन खासी जो है वो गहमा गहमी आई। जिस तरह अभी टोबा टेक्सिंग में जुनैद अनवार और अमजद अली जवेद हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इन्होंने जलसा किया और बड़ा कामयाब जलसा किया। और शायद टोबा टेक्सिंग शहर में इस तरह का जलसा नहीं हुआ। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं खालिद नवाज दराज, वो भी अब जलसे कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। तो ये चीज़ देखने में आई है कि इस दफ़ा लोगों का बड़ा रुझान देखने में आ रहा है, लोग निकलेंगे बाहर। और वो टोबा टेक्सिंग के अंदर जलसा था, फिर कैंसिल हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम नून को ये नुकसान नहीं है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जलसों किए बगैर ही ना कोई लीडर आ रहा है, ना कोई सूबाई लीडर है, ना मरकजी लीडर है, इवन खुद उम्मीदवारान भी हल्के में वैसे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी टक्कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली तो फिर वो तो बड़े तगड़े हैं नून लीग के मुकाबले में, जहां मरकजी कायदीन आगे जलसे कर रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं, रोज़ वीडियो मैसेज है, सोशल मीडिया चल रहा है, लेकिन वो कुछ ना किए बगैर इनके वो कह रहे हैं कि गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। बिलाल भाई, इस दफ़ा मुश्किल होगा अगर हम कहें कि इलेक्शन हो जाएगा, नहीं इस बार टक्कर होगी। आप ये देख लें कि मुस्लिम लीग का गढ़ है टोबा टेक्सिंग, और यहाँ पर भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकलना पड़ा है। अब इस तरह की कंपेन माजी में कहते हैं कि इस तरह की कंपेन नहीं हुई है।